रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब बहुत ही बेहतरीन बातें हाफिज़ सईद अहमद साहब की ज़बानी हमारे नाज़रीन तक पहुंच रही हैं कि आपने न सिर्फ़ एक नस्ल को बल्कि एक नस्ल से तीसरी नस्ल तक जो है तीन पीढ़ियों तक जो है आपने कुरान पाक की तालीम देने की सादत हासिल की। जहां आप 50 साल तक इमामत के फ़राइज़ से मुंसलिक रहे, वाबस्ता रहे, खिदमात अंजाम देते रहे, वहीं ये भी एक अहम फरीज़ा आपने अंजाम दिया कि मकतब के ज़रिए से, मदारिस के ज़रिए से भी आप कई लोगों को जो है एक ही ख़ानदान के दादा, लड़का, उनके बच्चे और पोतों तक को जो है आपने कुरान पाक की तालीम दी, दर्स दिया। काबिल तारीफ़ और काबिल तकलीद काम आपने अंजाम दिया है। मैं चाहूँगा कि इस मौके पर आप अपने बच्चों के ताल्लुक़ से हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आपके कितने बच्चे हैं और आपके बच्चों ने कहाँ तक तालीम हासिल की और वो अभी फ़िलहाल वक्त वो क्या कर रहे हैं। मेरे कुल 6 बच्चे हैं और 7 बच्चियाँ हैं और सभी की शादी ब्याह हो चुकी है, जिसमें से सबसे छोटा बच्चा इसकी तालीम सबों से बढ़कर है। ये नदवी और कासमी दोनों है, 2 जगह का बड़े मदरसे के फारिग है और अभी वही कोर्स यहाँ पर मदरसा मस्जिद उम्मे मुख्तार में चल रहा है, उसी में दर्स भी दे रहा है। और बाकी जो 5 बच्चे हैं उनमें से 2 बच्चे बड़े पहले मदरसे से फारिग हुए, मदरसे से आलिम दीन हुए। बड़े बच्चे को मैंने पहले हाफिज़ बनाया और बचपन का हिफ्ज़ जो होता है बहुत पुख्ता होता है, इसलिए पहले मैंने अपने तजुर्बे की वजह से बच्चे को पहले हिफ्ज़ में दाखिल किया और हाफिज़ बनाने के बाद में फिर आलिम कोर्स 2 बच्चों को करवाया। बाकी तमाम बच्चे 7वीं, पहले के 3 बच्चे जो थे वो 7वीं तक गए और उसके बाद 3 बच्चे जो थे उन लोगों को 12वीं तक लेकर गया। 12वीं तक की तालीम उन्होंने हासिल की, लेकिन उसके बाद में फिर दूसरा बच्चा जो था वो आधा हिफ्ज़ किया था। हज से वापस आने के बाद बड़े लड़के ने कहा कि अब तू भी पूरा कर ले, तो अभी उसने मुकम्मल हिफ्ज़ किया है 1.5 साल पहले। और जिस दिन उसका ख़त्म हिफ्ज़ का था उसी दिन उसके बच्चे का भी हिफ्ज़ का ख़त्म था। तो वो इस तरीके से 6 बच्चों में 4 बच्चे हाफिज़ हैं, 3 आलिम हैं और बाकी पोतों में 5 हाफिज़ हैं। माशाअल्लाह। मैं अगरचे ख़ानदान में पहला हाफिज़ था, मेरे ख़ानदान में कोई हाफिज़ नहीं था, बस इमामत मिली। उस वक्त हाफिज़ नहीं था, लेकिन 2 साल 2.5 साल मेहनत करके मैंने पूरा याद किया और 1974 से मैंने सुनाना शुरू किया और 45 तरावी मैंने तन्हा माशाअल्लाह कुरान पाक सुनाया नई मस्जिद के अंदर। बच्चियां जो 7 हैं उसमें से 1-2 बच्चियां मदरसे की तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी। बहरहाल 7वीं सबों ने पढ़ा, उसमें से कोई 10वीं तक भी गई एक आध, लेकिन 7वीं करने के बाद में उनको मदरसे में भी डाल दिया गया और उसमें तकरीबन 4-5 लड़कियां आलिमात भी हैं और नवासे भी। अभी 2-3 महीना पहले एक नवासी का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ। एक नवासा बड़ा हाफिज़ कुरान है, वो माद मिल्लत में हिफ्ज़ की क्लास में मुदर्रिस भी है। तो इस तरीके से ख़ानदान में काफ़ी आलिम और हाफिज़, और ये सब बस वो दीनी ज़हनियत का नतीजा है जो हमें विरासत में अपने वालिद की तरफ से मिला। और हमने ये कोशिश की कि दुनिया तो बहरहाल छूटने वाली है और छूट जाएगी,
लेकिन वहाँ काम आने वाली जो चीज़ है कम से कम वो भी हमारे साथ रहे। इस कोशिश को अल्लाह तबारक व तआला हमारी कबूल फरमाए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। एक तरीके से दीनी असरी उलूम के साथ साथ दीनी उलूम को अव्वलियत देकर उसे अपना एक तरह से फ़र्ज़ समझते हुए आपने अपने पूरे ख़ानदान में जो है इस को तरवीज दी, इसको फ़रोग़ दिया और एक तरह से ये काबिल तक़लीद अमल बन गया। और आपको देखकर आज कई ख़ानदान के लोग जो हैं वो इस मामले में जो है बेदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं और इस तरह से जो है अपने ख़ानदान में अपने बच्चों को जो है, अपने पोते पोतियों को, अपने नवासों को जो है वो हिफ्ज़ कुरान की सआदत से फैज़याब कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन में जो हमारे तलबा और तालबात हैं जो मदारिस और मकातिब में ज़ेर तालीम हैं, तो इनको कोई पैगाम दें, इनको कोई मशवरा दें कि ये किस तरह से अपनी जो दीनी उलूम है और जो असरी उलूम है इसको हासिल करते हुए कामयाब ज़िंदगी गुजारें। असल में ये इंतहाई अहम बात है। हर एक के लिए कम से कम ये ज़रूरी है कि वो दीनी मालूमात भी रखे। माहद मिल्लत में इदारा इम्तिहान दीनियात जब कायम हुआ 1966-67 में और स्कूल के तलबा के लिए इम्तिहान दीनियात होता था, तो उसमें सवाल जब दिया जाता था तो अजीब अजीब जवाब आता था, जिससे मालूम होता था कि दीन के एतबार से उम्मत में इंतहाई तसाहुली है और लोग इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। चुनांचे उस वक्त भी मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब ने इस इदारे को कायम किया और उससे अल्लाह के फजल व करम से हम जुड़े रहे। तमाम काम हम अपने हाथ से उसमें करते रहे। एक जज्बा पैदा हुआ कि असरी उलूम हासिल करना ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में हर एक की एक ज़िम्मेदारी है कि दीनी एतबार से ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं, नमाज, रोज़ा और दीगर जो इबादतें हैं, इनके ताल्लुक़ से हमें कुछ ना कुछ मालूमात होनी ज़रूरी है। जैसा कि हदीस में भी आता है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। तो इसमें इसी की तरफ इशारा किया गया है कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज़ है। अब जो चीज़ इंतहाई ज़रूरी हो उसमें तसाहुली बरतना ये तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। इसलिए इस तरफ भी हमारी तवज्जो है और आज अल्लाह का फजल व करम है कि घर में जितने अफराद हैं, बच्चे जो स्कूल से मुंसलिक हैं और स्कूल में पढ़ रहे हैं या स्कूल से अब फारिग हुए हैं, वो तमाम के तमाम बच्चे मदरसे से भी वाबस्ता हैं। तो ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है और इस बात का लिहाज हर एक को रखना चाहिए कि दुनियावी उलूम के बारे में ज़रूरी नहीं है कि हमसे सवाल ही कर लिया जाए कि आपने अपने बच्चे को 12वीं तक या एमए या बीए तक क्यों नहीं पढ़वाया। लेकिन दीनी एतबार से अगर उसमें कमी है तो इसके बारे में सरपरस्तों से बातपुरस होगी और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब सवाल करेगा तो उसका जवाब हमसे बन नहीं पड़ेगा। इसलिए हर एक की ज़िम्मेदारी है कि वो दुनियावी तालीम के साथ साथ में दीनी तालीम को भी अपने बच्चों को दिलाने की कोशिश करे और उसकी फ़िक्र करे। आज हाल ये है कि स्कूल में अगर बच्चा नहीं जाता है तो उसकी फ़िक्र होती है और उसके लिए बच्चे को ले जाकर स्कूल में पहुंचाते हैं। लेकिन मदरसे का हाल ये है कि मदरसे में बच्चा जा रहा है
या नहीं जा रहा है, इसका इल्म वालिदैन को नहीं होता। बच्चे घर से बोल कर निकलते हैं कि मदरसा जा रहा हूँ, जब उनके कान में बात डाली जाती है कि आपका बच्चा 2-4 दिन से आ नहीं रहा है, तो उनको मालूम ही नहीं रहता, वो तो बोले जा रहा है वो। तो ये बेहिसी है, दीन के एतबार से ये ख़त्म होना चाहिए। और दीन की तालीम की फ़िक्र हर एक को करना चाहिए, इसलिए कि यही चीज़ आँख बंद होने के बाद काम आने वाली है, बाकी और सब चीज़ें इसी दुनिया में छूट जाने वाली हैं। इसलिए तमाम लोगों से इस बात की दरख्वास्त है और इस बात का इसरार के साथ में दरख्वास्त है कि अपने बच्चों की दीनी तालीम की इंतहाई फ़िक्र करें और उनको दीनदार बनाने की कोशिश करें। दुनिया बहरहाल हाथ में रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ का ज़िम्मा लिया है और वो बहरहाल हर एक तक पहुंचाएगा, लेकिन दीन के एतबार से अगर कमी रह गई तो ये हमारे लिए आखिरत में ख़सारे और नुकसान का बाइस होगी। इसलिए इस बात की तरफ ख़ास तौर पर तमाम लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा पैगाम दिया हाफिज़ सईद अहमद साहब ने और बहुत ही बेहतरीन बातें यहाँ पर हमारे नाज़रीन तक पहुँच रही हैं और बेहतरीन मशवरे और बेदारी का जो मुजाहरा करना है दीन के मामले में, आपने बड़े ही अच्छे अंदाज से यहाँ पर हमारे नाज़रीन को बतलाया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ट्रस्टियान नई मस्जिद और नौजवानान इस्लाम पूरा और मुसल्लियान नई मस्जिद ने जो एतराफ़ खिदमात का प्रोग्राम मुनक़िद किया और आपको एक ख़तीर रकम कीसे ज़र की शक्ल में हदियतन आपको तोहफ़तन पेश की और बेहतरीन एज़ाज़ से नवाजा और एक तरह से तमाम ही लोगों को एक तरगीब दी, एक तहरीक दी, हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी अमर होता है और 50 साल तवील तरीन खिदमात का इतराफ़ ये आपका हक भी बनता है। तो आप क्या महसूस करते हैं? दरअसल आज तक तो लोगों का जहन इस तरफ मुंतकिल ही नहीं हुआ था। मुझसे पहले याद है कि सिराज चौक में मुन्नू की मस्जिद में हाफिज़ अब्दुल रहीम साहब नमाज़ पढ़ाते थे, जिनको नाटे हाफिज़ के साथ नाम से याद किया जाता था। उन्होंने उस मस्जिद में 50 साल इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। चुनांचे उस वक्त उनका मुख्तसर तौर पर महल्ले के लोगों ने एज़ाज़ व इकराम किया। उस वक्त उनको 51,000 रुपया की ज़र पेश किया गया था। वो एक प्रोग्राम इंतहाई मुख्तसर हुआ। उसके बाद दूसरे साहब हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो फ़तेह मैदान में तकिए की मस्जिद में इमाम थे और मदरसा बैतुल उलूम में मुदर्रिस थे, उन्होंने वहाँ तकिए की मस्जिद में 50 साल इमामत के पूरे किए। उनको भी मुख्तसर तकरीब के साथ में एज़ाज़ दिया गया। लेकिन चूँकि यहाँ पर महल्ले के नौजवान जो अक्सरियत से मेरे पास ही मुताल्लिम रहे और मुझसे वाबस्ता रहे, कुरान पाक की तालीम हासिल की और हमेशा पीछे नमाज़ पढ़ते रहे और इतना उनको इसमें अच्छाई महसूस होती थी कि दूसरी तरफ नमाज़ पढ़ना उनके लिए ज़रा सा बार गुज़रता था। नमाज के लिए नमाज के वक्त पे वापस आते थे। उन लोगों का एक जज्बा हुआ कि इमाम साहब अगर रुखसत होते हैं तो उनको एज़ाज़ के साथ में रुखसत करना चाहिए। क्या बात, ये उन नौजवानों का जज्बा था। मिलकर प्रोग्राम करने का तय किया गया, जिसमें ख़ास किरदार जो है वो नौजवानाने महल्ला का है। वो बराबर उसमें लगे रहे और कोशिश करते रहे
और तमाम तरह से उसमें मेहनत की और लोगों से मिलकर और लोगों से मालूमात लेकर उसमें क्या करना चाहिए, किस तरीक़े से करना चाहिए, वो एक प्रोग्राम तरतीब दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम इंतहाई कामयाब हुआ और बहुत मेहनत के साथ में उन्होंने और खुलूस के साथ में उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। और ये एक पैगाम यहाँ से हुआ है, जैसा कि इससे पहले भी आम तौर से ऐसा ही होता है कि कोई नई चीज़ जब वजूद में आती है तो वो उसका सेहरा मालेगांव वालों को ही बनता है। ये चीज़ भी कि एक इमाम का एहसास किया जाए जो 50 साल तक खिदमत करता रहे, ये चीज़ भी आज पहली मर्तबा एक वसी प्रोग्राम के तहत में हुई। और प्रोग्राम अल्लाह के फजल करम से ऐसा रहा कि जितने लोगों तक ख़बर पहुंची अल्लाह के फजल करम से तमाम लोग उसमें शामिल और शरीक रहे। और ख़ास बात ये रही कि जिन लोगों को तासुरात के लिए कहा गया या कुछ अपनी बात पेश करने के लिए कोई ज़िम्मेदारी दी गई, तो उसमें से आम तौर से ये होता है कि कम से कम 1-2 आदमी गैर हाजिर रह ही जाते हैं किसी वजह से। लेकिन इस प्रोग्राम की नौइयत ऐसी थी कि ये पहला प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए जितने लोगों को भी बुलाया गया उसमें तमाम लोगों ने 100% उसमें शिरकत की और तमाम लोग उसमें हाजिर रहे और उसमें खिताब किया और अपने तासुरात का इजहार किया और अपनी खुशी का भी इजहार लोगों ने किया। ये उन्हीं नौजवानों की मेहनत का समरा है। और आज ये चीज़ एक पैगाम के तौर पर न सिर्फ मालेगांव में बल्कि मीडिया के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान भर में, तो ये इस तरीके से सब तरफ से लोग मुतवज्जे हैं। और ये पैगाम न सिर्फ मालेगांव बल्कि और न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज गर्दिश कर रहा है। सभी लोग इसमें इंतहाई खुश हैं और ये है कि लोगों को यानी एक पैगाम मिल गया है कि इस तरीक़े के भी प्रोग्राम होने चाहिए। इसलिए कई लोगों ने मालेगांव में भी इजहार किया कि किसी का 30 साल हुआ, किसी का 40 साल हुआ, तो अब 50 के इंतज़ार करने के बजाय अभी से करना शुरू कर दिया जाए। किसी का 30 साल में एहसास किया जाए, 40 ही, क्योंकि 50 साल पहुंचना हर एक के बस की बात भी नहीं रही। और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम अब यहाँ से हर जगह जारी व सारी होगा इंशाअल्लाह। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके अज़ाइम क्या है? आपके अज़ाइम क्या हैं? मुस्तकबिल के आपने क्या मंसूबे बना रखे हैं? अब बस अब जो बाकी उम्र है, अब तो ऐसा होता है कि आखिरी उम्र में आदमी कुछ करना चाहे तो कर भी नहीं सकता। सही बात है। ताकत जवाब दे देती है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से भी काम हो, जब तक अज़ाइम थे दीनी कामों के साथ साथ में हम लोग दुनियावी काम भी करते, इस्लाही प्रोग्रामात भी करते रहे। चुनाचे हम लोगों ने 1968 में इदारा इस्लाहुल मुस्लिमीन कायम किया था, जिसमें तमाम मदारिस, यहाँ के मदारिस के फ़ारिगीन में से मौलाना अब्दुल बारी कासमी साहब कब्रस्तान के, मौलाना ताहिर ख़ान साहब वहाँ के, बैतुल उलूम के मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब, मिल्लत के मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब, मौलाना जमील अहमद, मौलाना मोहम्मद जैद और मैं, इस तरीके से तमाम मदरसों के फ़ारिगीन की एक जमात बनी जो इस्लाही प्रोग्राम करते रहे हमेशा। और इस्लाहुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म से ऐसी बस्तियों में, किनारे की बस्तियों में जहाँ पर के दीनी माहौल नहीं रहता और खुराफात वहाँ ज़्यादा रहती हैं, वहाँ हम लोग जाते थे और वहाँ ऐलान कराने के बाद खुद जाकर वहाँ पर पट्टी बिछाते थे, वहाँ जाकर कुर्सी रखते थे और बैठकर वहाँ पर बयानात होते थे, लोगों को सुनाया जाता था ताकि कुछ इस्लाह का पहलू हो। तो वो काम शुरू से हमने शुरू किया 1968 से। हॉस्पिटल की लाइन से भी हम लोगों ने मेहनत की कि इस्लाह हॉस्पिटल कायम करके ऐसे लोगों को जो गरीब हैं उनका ऑपरेशन कम से कम कीमत में किया जाए। तो वो इस्लाह हॉस्पिटल भी हमारा बहुत कामयाबी के साथ चल रहा था। उसमें 4 डॉक्टरों को हमने मदऊ किया था, जिसमें डॉक्टर सईद फारानी साहब, डॉक्टर
सईद फैज़ी साहब, डॉक्टर भंडारी साहब, डॉक्टर वैद्या साहब, ये चारों अपना वक्त देते थे, ओपीडी करते थे और वहाँ पर कम कीमत में ऑपरेशन कर दिया करते थे। तो ऐसे गरीबों का उसमें फ़ायदा भी हो जाता था। और कुछ फ्लोटिंग फंड भी हम रखते थे कि और जो गरीब हों कि वो भी ना दे सकें तो उनको हम 500 रुपया, 1000 रुपया उनको दे कर कहें कि आप अपना जो भी कुछ 1500 रुपया अगर देना है तो इसमें मिलाकर आप दे दें उसमें। तो इस तरीके से लोगों का काम होता था और बहुत फ़ायदा उसकी वजह से था। तो उन लोगों की भी निगरानी, तो अब जहाँ तक हो सके सबकी निगरानी के साथ साथ में अपने तौर पर जो अमल अपने से हो सके वो तो करना ही है, लेकिन दूसरों के साथ में जो एहसान का मामला अपने से हो सके और जो दूसरों की इमदाद और मदद हो सके जिस तरीके से भी हो वो भी इंशाअल्लाह करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छे अज़ाइम के साथ बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हो रही थी हाफिज़ सईद अहमद मिल्ली साहब से, और एक ज़बरदस्त खिदमत का आपने यहाँ पर तज़किरा किया कि किस तरह से आप दीनी मामले में भी आप जो है 50 साल से मुसलसल लगे रहे उस, और समाजी तौर से भी आप बेदार रहे। अल्लाह ताला आपकी इन दोनों खिदमात को जो है शर्फ कबूलियत बख्शे। और आपने इंतहाई कीमती वक्त जो है रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के लिए वक्त किया, इस बात पर हम आपके मशकूर हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और विदा चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। माशाअल्लाह अभी इस मौके पर नई मस्जिद के इमाम, बल्कि कहना चाहिए कि साबिक इमाम हाफिज़ सईद अहमद मिल्ली साहब जो हैं वो रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर अब हमारे सवालात के जवाबात दे रहे थे। यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम को अंजाम देने वाली कमेटी के ज़िम्मेदारान भी आन मौजूद हुए और हमारी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम इनसे भी चंद गुफ्तगू करते चलें। मौलाना सईद अहमद साहब दामद बरकातहुम के 50 साल इस खिदमत पर मोहल्ले के तमाम ही इदारों और क्लबों और ग्रुपों की जानिब से एक इस्तकबालिया कमेटी तश्कील दी गई थी और तमाम अहबाब मिलजुल कर इस प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। और हमारे साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल रही और बुज़ुर्गों की, उलमाए किराम की, अकाबरीन की, अहलियान मोहल्ला की, मुसल्लियान किराम की तवज्जुहात हमारे साथ शामिल हाल रही। तमाम लोगों की मुश्तरका जद्दोजहद और कोशिश से हम ये प्रोग्राम तारीख साज करने में कामयाबी हासिल की है। अल्हम्दुलिल्लाह महल्ले के बुज़ुर्गों जनाब हाजी इकबाल अहमद मोहम्मद इलियास की सदारत थी और इस प्रोग्राम के मुकर्रिर खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल थे। इसी तरीके से इमाम साहब के ताल्लुक़ से जो कारगुजारी यानी जो अपने हालात पेश करने वालों में मौलाना इदरीस अकील मिल्ली, मौलाना ज़ैद अय्यूबी साहब, मुफ्ती हामिद ज़फ़र, मौलाना शफ़ीक़ुर रहमान और मुफ्ती हामिद ज़फ़र रहमानी साहब भी शामिल रहे। इसी तरीके से बैरून शहर से मदरसा कासिरुन से भी तशरीफ़ लाए थे मौलाना इश्तियाक कासमी साहब। उन्होंने भी आखिर में प्रोग्राम के कराने वालों का शुक्रिया अदा किया और हमारे तमाम पूरे महल्ले के लोग जितनी कल्बें थी और ख़ास तौर से ट्रस्टियान मस्जिद भी हमारे साथ में लगी रही और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को पूरा कामयाब बनाने में कोशिश करते रहे। और इस प्रोग्राम की सबसे अव्वल दर्जे की बात ये थी कि तमाम साथियों की नीयत ये थी कि इमाम साहब का इस्तेकबाल अच्छे ढंग से होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेकबाल अच्छे ढंग से हुआ और ऐसा बड़ा इस्तेकबाल हुआ कि 3,35,000 रुपया हज़रत इमाम साहब की खिदमत में पेश किया गया। ये तो हमारी अपने दुनियावी एतबार से थी, लेकिन अल्लाह ताला 50 साल इमाम साहब को इमामत करने पर इसका अजर अल्लाह तहरीक देने वाला हम नहीं दे सकते। उसी 50 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 45 साल तक इमाम साहब ने तरावी पढ़ाई है और हम लोग जितने सामने बैठे हैं ये सब के सब इमाम साहब के पास कुछ ना कुछ पढ़े हुए भी हैं, उनके शागिर्द हैं। हम लोग उनके सामने बोल नहीं सकते, लेकिन ये मौका था कि जो कुछ भी बोला गया अल्लाह ताला इमाम साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए और इस खिदमत का बदला दुनिया और आखिरत में अता फरमाए।